सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार नन भाभी स्टडी व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो दिनचर्या है, उसको ढंग से फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, आज की सुबह जो है मेरी 4 बजे हो गई है, और 4 बजे उठने के बाद में लगभग 4:30 बजे तक से मैं अपने स्टडी स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ, जो कि मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट स्टडी स्लॉट रहता है। बात करूँ कि मैं 1 जनवरी से केवल 15 डेज़ का चैलेंज देना चाहती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो हो सकता है इसको कम भी कर सकती हूँ। मैंने तो पहले सोचा था कि 1 वीक का चैलेंज लूँ, क्योंकि जनरली मैंने ये चीज़ आजमाई है कि अगर किसी चीज़ को हम 3 से 4 दिन लगातार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो अगर सुबह उठना, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती है, बाधा होती है एक तरह से, उठना बहुत भारी लगता है, स्पेशली सर्दियों के दोनों दिनों में। रात लंबी होती है फिर भी हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो इसको अगर हम चैलेंज के रूप में लेंगे तो हो सकता है हम इसे कर जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में हम नहीं कर पाते। बट अगर ठान लेते हैं कि हाँ मुझे करना ही करना है, तो वो हमें मिल जाती है। उतनी आसानी से तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो वो बस मेहनत की बात है। अब मैं आती हूँ अपने चैलेंज पे। अगर आप लोग मेरे साथ इस चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं तो बताइएगा कि 1 वीक का चैलेंज रखा जाए या 15 डेज़ का। तो जैसा आप कहेंगे उसी हिसाब से मैं इस चैलेंज को लूँगी। नहीं, अदरवाइज़ अगर आपका कोई भी कमेंट नहीं आता है तो मैं इसको 1 वीक चैलेंज के हिसाब से लेके चलूँगी, जिसमें हमारा रहेगा कुछ चीज़ें मैंने ऐड की है जो 2025 में हमारी लाइफ को चेंज कर दे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेज़ी हैं तो बहुत एक्टिव बन जाएंगे, बट कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें अपनी डेली लाइफ में उतारनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा इशू हेल्थ का ही है। हर एक इंसान, छोटा बच्चा हो या बड़ा, हमारी एज का हो या फिर स्टडी कर रहा हो या मॉम हो, हर एक इंसान के साथ हेल्थ जुड़ी हुई है। तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को ऐड करूँगी। इस वीडियो में तो नहीं बताऊँगी कि वो चीज़ें क्या होने वाली हैं, लेकिन हाँ, जो इसका अगला वीडियो आएगा मैं टास्क रखूँगी, 5 से 6 टास्क रहेंगे, वो हमें पर डे करने पड़ेंगे। मतलब जो वो 1 वीक का चैलेंज होगा उसमें हमें डेली वो चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेगी, और जब हम 1 वीक तक उसे कर लेंगे तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। ये देखिए, सुबह ठंडी का समय है तो मैं गाँव आई हुई हूँ, और सुबह यहाँ पे तपता जलता है तो उसको मैं जलाने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर बाद ये जला, लेकिन हाँ फाइनली जल गया था। एक्चुअली इसका भी कुछ होता है, इसकी भी साइंस है। जब पॉलीथीन रख दी जाती है, थोड़ा पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन उससे बहुत अच्छी आग बन जाती है। चाहे वो चूल्हे की आग हो, चाहे वो तपते की आग हो, मतलब इसको तपता बोलते हैं। तो मोटी मोटी लकड़ियाँ भी ईजिली जलने लग जाती हैं। ये अनक देखिए साइड साइड में घूम फिर रहा था। लेकिन इस टाइम जो है बच्चों को तपते से दूर रखना चाहिए। देखिए, जैसे मुझे लगा कि उसको थोड़ी सी आँच लग जाएगी, तुरंत मैं गई उसको ले लिया, क्योंकि लग रहा था कि हाँ वो जल सकता है। तो मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद तपता वगैरह जलाया था, सेका वगैरह था। फिर मैंने ब्रश किया, जो कि मेरा डेली रूटीन है, धनिया पानी पीना, गर्म पानी पीना सुबह उठ के। वैसे मैं 4 बजे ही 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ, लेकिन वो दवा भी जो मुझे खानी रहती है, उसके बाद में मैंने अपना दवा खाया और धनिया पानी लिया। तो आज जो है मैंने चूल्हे पे कुकिंग भी की थी, सेवई बनाई थी नमकीन वाली। आप लोग ने इस डिश को कई बार हमारे चैनल पे देखा होगा, क्योंकि ये फेवरेट ही है। मेरे ससुराल में भी ये फेवरेट है सबकी, और यहाँ पे भी भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भैया बोल रहे थे कि हाँ चलो बनाओ, तो उन्होंने ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। क्योंकि यहाँ पे ट्राईपॉड में लाई नहीं हूँ, फ़ोन कहीं ना कहीं से स्टैंड करना पड़ जाता है। तो भैया ने बोला ठीक है मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ सारी चीज़ें। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चूल्हे पे भी, मैं डर रही थी कि क्या पता अच्छा बन पाए कि ना बन पाए चूल्हे की वजह से, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब हर एक चीज़ अच्छी थी उसकी, नमक वगैरह सब कुछ बढ़िया एकदम। हमारा जो नमकीन सेवई है बन गई थी काफ़ी अच्छी। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा खेत में गई थी, पीछे भी आपको क्लिप में दिखेगा, मेरे घर के जस्ट पीछे खेत है। वहाँ पे पालक, मूली, गोभी, मटर, मटर तो खैर अभी नहीं हुई है, और गोभी भी बहुत छोटी छोटी है, और कद्दू भी है। तो बहुत सारी सब्जियां लगाई गई हैं। यहाँ पे भाभी बाबू को सो के उठा था तो वो भाग रही थी, तो भैया रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो भाग के उधर चली गई। तो बस पीछे भी गई थी मैं, सब्जियां वगैरह तोड़ के लाई, मूली वगैरह। और ये ठंडी में ना खाने का तो अलग ही मज़ा है। अब ये नहीं कि आप खाते खाते इतना खा लीजिए कि खा खा के सोने का समय आ जाए। लिमिट में खाइए, हो सकता है। क्योंकि देखिए, चावल
मेरे अकॉर्डिंग चावल आलस लाता है, क्योंकि मैं जिस दिन देखती हूँ मैं चावल खा लेती हूँ, उस दिन मैं 2 घंटे प्रॉपर दिन में सो जाती हूँ। तो चावल अवॉइड करिए। मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि साग का समय है, साग के साथ इंसान चावल खाता है, निमोने का समय है, तो उसके साथ भी चावल ही हम पसंद करते हैं। लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी मूली तैयार है, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी थी। उसके बाद हम लेके आए, उसका मम्मी ने पराठा नेक्स्ट डे के लिए था कि नेक्स्ट डे पराठा बनेगा मूली का, इसलिए हमने तोड़ लिया था। और ये मेरा सेकंड स्लॉट है जो कि आफ्टरनून में मैंने स्टार्ट किया था, और शाम के टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, ऐसे ही मेरी स्टडीज़ चल रही हैं यहाँ पे। उतना रेगुलर तो नहीं है, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ा समय लगता है क्योंकि समझने में। लेकिन यहाँ पे मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है मम्मी और भाभी की तरफ से। सब मुझे बोल रहे हैं कि जैसा तुम्हारा स्टडी स्लॉट चलता था वहाँ पे वैसा ही करो, सेम फॉलो करो, कोई भी डिस्टर्बेंस मत लाओ। लेकिन अपना ही मन नहीं मानता, मतलब मन लगा रहता है बाबू के चक्कर में, जब वो कहाँ जा रहा है, किधर उधर घूम रहा है, उसी के चक्कर में इधर उधर मेरा भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, अपनी स्टडी को ले आऊँ वापस उसी ट्रैक पे जो कि 3-4 दिन डिस्टर्ब हुई है। और पेपर भी अभी डेट नहीं आई है, लेकिन अब हम डेट के भरोसे तो नहीं बैठे रह सकते ना, हमें हर एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड करनी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि मैंने देखा जो पीसीएस का ट्रेंड था उसमें डीप क्वेश्चन आए हैं। तो अगर अब ये जानकर मैं लापरवाही करूं कि हाँ मुझे ऊपर ऊपर से केवल घटना चक्र से पढ़ लेना है, तो ये मेरी कमी रह जाएगी। और फिर बाद में पछताने से अच्छा है कि जब आपको पता चल गया है कि हाँ, यूपी पीसीएस जब ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, मतलब आयोग इस टाइप का क्वेश्चन पेपर बना दे रहा है यूपीएससी के ट्रेंड को, तो हम आर में भी वो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद पछतावा नहीं ना रह जाए, इसीलिए आप भी, मैं यही कहूँगी, जितने भी लोग आर की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम फरवरी के बाद ही होगा, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में हो सकता है, यही चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी को एकदम शुरू कर दीजिए, ताकि आपके पास जब वो लास्ट का 1 मंथ बचे ना, तो आप खूब सारे टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर, वो सब देख पाएँ। अभी सिर्फ आपको बुक स्टडी करने की ज़रूरत है। हाँ, जब बुक स्टडी से बोर हो जाएँ तो वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने ये आजमाया है कि जब हम वीडियो बुक से पढ़ने के बाद वीडियो से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और हमारे डीप माइंड में वो उतर जाता है। तो बस आप भी पढ़ने के बाद एक बार जब बुक से स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक को अगर हल्का फुल्का भी बचा रह जाता है तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च करिए, और जो भी वीडियो, जो भी टीचर का आपको समझ में आए, आप उनसे उस वीडियो को प्रॉपर देखिए। हो सके तो अगर लगता है आपको कि हाँ नोट्स बनाने की ज़रूरत है, आपको एट द लास्ट ऑफ द एग्ज़ाम डे पे आपको वो काम आएगा, हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और वो तब तक भूल जाने की संभावना दिख रही हो, तो ज़रूर से ज़रूर एक कॉपी बना लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स, ज्योग्राफी का एक साइड लिख के, हिस्ट्री का और पॉलिटी का, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको जो जो पॉइंट्स लगते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ा हुआ तो नहीं भूलेगा, जहाँ तक मुझे ये लगता है। तो बस आपको 10 दिन पहले वो पढ़ लेना है, अच्छे खासा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो बस इसी तरह अपने स्टडीज़ को करते रहिए, और जिनकी थोड़ी सी रुक गई है वो ट्रैक पे आ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। और भी मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको कि कैसे अपने आप को 2 घंटे लगातार चेयर पे बैठे रहिए। ये हो नहीं पाता जनरली, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हमारे इन्वायरमेंट में ना, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो हमें एक जगह बैठने पे फोकस करेगी कि हाँ तुम एक जगह बैठे रहो। तो ये देखिए, शाम के टाइम पापा जी गुजिया लेके आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ की गुजिया बहुत फेमस है। एक यहीं पे पास में एक मार्केट है, और इसमें ऊपर से खोआ लगाता है। जनरली क्या होता है, गुजिया में अंदर से खोआ भरा जाता है, पर इसमें ऊपर से खोए की कोटिंग की जाती है, और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होती है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।